नमस्कार। कल मैंने आप सभी से एक सवाल किया था और उस पर सवाल पर मैंने भी अपना पक्ष रखा था, एक वीडियो बनाया था कि दरअसल असदुद्दीन ओवैसी क्यों तेजस्वी यादव के समक्ष गिड़गिड़ा रहे हैं कि उनके साथ तालमेल हो जाए। आप में से कई लोगों ने अपना कमेंट के माध्यम से उसमें अपनी बातें रखी है और आपका ही आग्रह था कि मैं ये बताऊं कि राष्ट्रीय जनता दल उनके आग्रह, ओवैसी की पार्टी के आग्रह पर क्यों नहीं तालमेल से तैयार हो रही है। तेजस्वी यादव को किन चीजों का डर है, जिन कारणों से तेजस्वी यादव के कान पे जूं नहीं रेंग रही है। बार बार एआईएमआईएम के आग्रह के बावजूद तेजस्वी यादव लगातार उसको इग्नोर कर रहे हैं, ओवैसी की पार्टी को इग्नोर कर रहे हैं। यहां तक कि जो राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता है मनोज यादव, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि अगर ओवैसी साहब बिहार में बीजेपी को चुनाव जीतने से रोकना चाहते हैं तो एक एहसान कर दें कि बिहार में वो चुनाव नहीं लड़ें। तो उसके जवाब में क्या कहा? उसके जवाब में कहा अख्तरुल ईमान ने कि भाई बताइए, आप हमारा वोट लीजिएगा, आप सरकार बनाइएगा, लेकिन हमको ना विधायक बनाइएगा, ना सांसद बनाइएगा, ना मंत्री बनाइएगा। अशफाक करीम के खाली होगा सीट और राज्यसभा जाइएगा संजय यादव। तो ये कब तक चलेगा? कब तक यादवों का, मुसलमानों का वोट लेकर यादव को एमएलए एमपी बनाइएगा और लेकिन मुसलमान को टिकट देकर यादवों का वोट नहीं दिलवाइएगा? तो ये सवाल जब ओवैसी ने पूछा तो उसका जवाब, एक भी जवाब अब तक तेजस्वी यादव के खेमे से कोई जवाब नहीं मिला है। तो आज हम समझने का प्रयास करेंगे कि तेजस्वी यादव की ऐसी कौन कौन सी मजबूरियां हैं, जिन मजबूरियों के कारण लगातार ओवैसी और उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान के लगातार आग्रह, लगातार चिट्ठी लिखने के बावजूद तेजस्वी यादव ओवैसी की पार्टी से गठबंधन करने को तैयार नहीं हैं। मित्रों, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं प्रदीप कुमार। प्रतिदिन आपके समक्ष बिहार की राजनीति से जुड़े और राष्ट्रीय राजनीति से जुड़े ज्वलंत मुद्दों पर बहस और बातचीत, विश्लेषण लेकर मैं आपके समक्ष आता रहा हूं। हमारा विश्लेषण अगर आपको पसंद आता है, लगता है कि हम निरपेक्ष होने का प्रयास करते हैं, दुनिया में कोई निष्पक्ष नहीं होता, मैं भी, हो सकता है मेरे ऊपर भी कुछ वीडियोज में अपना जो व्यक्तिगत मत होता है कहीं ना कहीं हावी हो जाता हो, संभव है। लेकिन एक बात मैं दावे से कह सकता हूं कि एक पत्रकार के रूप में, एक राजनीतिक विश्लेषक के रूप में मेरा प्रयास होता है कि मैं हर संभव, यथासंभव न्यूट्रल रहने का प्रयास करूं, निष्पक्ष रहने का प्रयास करूं, जिससे कि पत्रकारिता के धर्म का पालन हो सके। मित्रों, हर व्यक्ति अपने जीवन में कभी ना कभी पक्ष भी होता है और जज भी होता है। ठीक है, तो मेरा भी एक पक्ष है, मैं भी देश का एक मतदाता हूं, चुनाव में मैं भी वोट डालता हूं, मेरी भी पसंद का कोई व्यक्ति है, नेता है, पार्टी है, और वो व्यक्ति, पार्टी, नेता हर चुनाव में बदल भी सकता है। जिसने अच्छा काम किया उसे मैं वोट दूंगा, जिसने अच्छा काम नहीं किया मैं उसे चुनाव हराने का प्रयास करूंगा, ये मेरा पक्ष है। लेकिन जब मैं एक राजनीतिक विश्लेषक के रूप में आपके समक्ष होता हूं तो मैं उसी जज के अनुसार अपने आप को पाता हूं, जो कि केवल सबूतों के आधार पर कोर्ट में बैठकर फैसला करता है। हाँ, उस जज के आधार पर नहीं जो कि पेशकार के माध्यम से पैसा लेकर किसी के पक्ष या विपक्ष में फैसला करता हो। तो चलिए आज हम आते हैं मुद्दे पर कि इतने लगातार प्रयास के बावजूद तेजस्वी यादव के अंदर कौन सा डर है, जिस डर के कारण तेजस्वी यादव ओवैसी की पार्टी से तालमेल करके ओवैसी की पार्टी के लिए कुछ सीटें छोड़ने को तैयार नहीं है। तो सबसे पहला कारण समझने का प्रयास कीजिए कि अगर असदुद्दीन ओवैसी के साथ अगर तेजस्वी यादव का गठबंधन हो गया और 10 एमएलए भी जीत कर आ गए असदुद्दीन ओवैसी के, तो फिर ओवैसी दबाव डालेंगे कि अब हमारा कम से कम आबादी बिहार में यादवों से भी अधिक है, 18% की आबादी है, तो हमारा कम से कम एक डिप्टी सीएम बनाओ।
और तेजस्वी यादव ऐसा कभी चाहते नहीं है। तेजस्वी यादव चूंकि लगातार, अगर आप आरजेडी के इतिहास को देखेंगे, 90 में लालू यादव मुख्यमंत्री बनते हैं, 97 में अपनी पार्टी बनाते हैं राष्ट्रीय जनता दल। आपको याद होगा जब लालू यादव जेल जाने लगे थे, उस समय में जब उनकी पार्टी में विभाजन हुआ था, उसके बाद राष्ट्रीय जनता दल बना था, और राष्ट्रीय जनता दल बनने के बाद से जिसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष अब तक लालू प्रसाद यादव लगातार हैं, दूसरा कोई नहीं आया है, उसी राष्ट्रीय जनता दल का अब तक का इतिहास है कि कभी भी राष्ट्रीय जनता दल में 1, 2, 3, 4, 5 नंबर तक केवल और केवल लालू प्रसाद यादव का परिवार रहा है। तो अगर कोई दूसरा नेतृत्व उभर कर आता है, चाहे वो गुलाम सरवर की तरह हो, चाहे वो अब्दुल बारी सिद्दीकी हो, चाहे वो अली अशरफ फातमी हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो जाबिर हुसैन रहे हो, चाहे वो एजाज अली रहे हो, डॉक्टर एजाज अली, कोई भी रहे हो, लालू यादव अपनी पार्टी में किसी को नंबर 2 नहीं बनने देना चाहते, इसलिए कि इनको डर लगता है कि जब कभी भी कोई जेल जाने की स्थिति में होगा, नंबर 2 जो है नंबर 1 की कुर्सी पे दावा कर देगा। आप कल्पना कीजिए, लालू यादव जब मुख्यमंत्री थे, अगर कोई डिप्टी सीएम होता तो उस समय में क्या वो विद्रोह नहीं करता राबड़ी देवी के मुख्यमंत्री बनाने के खिलाफ? तो ये डर सबसे बड़ा है। इसीलिए राष्ट्रीय जनता दल कभी भी अपनी पार्टी के अंदर मुसलमानों को छोड़ दीजिए, किसी यादव को भी, अपने परिवार के अलावे किसी यादव को भी नंबर 2 नहीं बनने दिया गया। इसीलिए नहीं बनने दिया गया जिससे कि भविष्य में कभी भी वो दावेदारी सत्ता में नहीं कर सके, न सत्ता में हिस्सेदारी मांग सके। इसीलिए उतना ही नहीं, बल्कि अपने साला साधु यादव, सुभाष यादव, प्रभुनाथ यादव को भी तब तक ही पार्टी में रखा गया जब तक लालू प्रसाद यादव के छोटे छोटे बच्चे बड़े ना हो गए हों। याद कीजिए, जब ही तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, मीसा भारती बड़े हुए, तो उस बड़े होते ही साधु यादव, सुभाष यादव का मुख्यमंत्री आवास में आना बंद। तो ये सबसे बड़ा कारण है। दूसरा बड़ा कारण क्या है कि आप एक चीज देखिए, जो तिक्रम, जो टेबल पॉलिटिशियन होते हैं ना, वो जनाधार की राजनीति नहीं करते। राष्ट्रीय जनता दल में वर्तमान में अगर लालू यादव के युग को देखेंगे तो लालू यादव के समय में बहुत सारे ऐसे नेता से लालू यादव घिरे रहते थे जिनके पास, जो कि जनता के बीच रहा करते थे, जिनको जनता का मूड का पता होता था। लेकिन आज तेजस्वी यादव जो राष्ट्रीय जनता दल के निर्विवाद एक छत्र नेता हैं, वो ऐसे लोगों से नहीं घिरे होते। ये घिरे होते हैं कैसे लोगों से? जो टेबल पॉलिटिशियन है, जो कि टेबल पे बैठ के हाथ में लैपटॉप लेकर आंकड़ा निकालते हैं कि फलाना जाति का इतना वोट फलाने विधानसभा सीट पर है, इसीलिए फलाने जाति को फलाने जाति से लड़ाकर फलाने व्यक्ति को फलाने जाति से जिताया जा सकता है। मतलब ये जो टेबल पर बैठ के पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं, आंकड़ों का खेल खेलने वाले लोग हैं, उन नामों में जैसे अगर आप देखेंगे तो संजय यादव है, मनोज झा है, ठीक है, ऐसे कई लोग हैं। आप देखिए टीवी पर जितने बड़े बड़े प्रवक्ता आते हैं राष्ट्रीय जनता दल के, सब दिल्ली यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जिसको कि बिहार के गांव का नाम पता नहीं है, ऐसे लोग राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं। तो ऐसे लोगों को लगता है कि अगर राष्ट्रीय जनता दल में या राष्ट्रीय जनता दल के गठबंधन में ऐसे लोगों का प्रभाव और वर्चस्व बढ़ेगा जो जनता से जुड़े हुए हैं, तो उनकी भूमिका घट जाएगी। फिर तेजस्वी यादव उनको लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद नहीं भेजेंगे, जैसे संजय यादव को और मनोज झा जैसे लोगों को भेज देते हैं। तो ये एक बड़ा, दूसरा बड़ा कारण है। तीसरा बड़ा कारण है कि तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं बीजेपी से भी डरे हुए हैं। बीजेपी से चूंकि एक अनुभव है तेजस्वी यादव का कि जहां जहां उन्होंने मुसलमानों को उम्मीदवार बनाया, वहां तेजस्वी यादव ने ऐसे उम्मीदवारों का चयन किया जिस कारण से राष्ट्रीय जनता दल के मुस्लिम उम्मीदवार को यादवों ने वोट देना बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? समझिए इसका कारण क्या है। इसलिए कि राष्ट्रीय जनता दल ने मुस्लिम उम्मीदवारों का जो चयन करना शुरू किया, वो ऐसे चेहरे चयन करना शुरू किया जिन चेहरों पर वोट मिलना थोड़ा मुश्किल था। क्या मुश्किल था आप पूछेंगे? तो सीधा समझिए, ऐसे चेहरे जिनसे जनता के किसी वर्ग को भी डर लगता हो, कैसे उसको समाज के सभी वर्ग के लोग वोट दे सकते हैं?
उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, जैसा मैंने पहले अभी नाम कुछ गिनाया आपको, आप याद कीजिए 1990 के दशक में जब राष्ट्रीय जनता दल में भी कई मुसलमान नेता हुआ करते थे और ऐसे मुस्लिम नेता हुआ करते थे जो पढ़े लिखे थे, समाज के अंदर सम्मानित थे, जो कि समाज के विकास के लिए विभिन्न योजनाओं का निर्माण करने में सक्षम थे, समाज को एक नई दिशा देने में सक्षम थे। लेकिन लालू यादव ने 5 साल के राजनीति के बाद ही, मुख्यमंत्री बनने के बाद ही 5 साल के बाद देखिए जैसे चेहरों का चयन किया, वो बदनाम चेहरे थे और उन बदनाम चेहरों को कभी भी सामाजिक मान्यता नहीं मिली, तो इसीलिए लोगों ने उनको वोट देना बंद कर दिया। चाहे आप, मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, क्या सिवान में शहाबुद्दीन को यादव जाति के लोग वोट देते हैं? नहीं देते। अररिया में क्या आरजेडी के मुस्लिम उम्मीदवार को वहां यादव जाति के लोग वोट देते हैं? नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते? अगर इन लोगों के बदले अगर आरजेडी पढ़े लिखे लोगों को राजनीति में आगे बढ़ाई होती, मुसलमानों के का नेतृत्व वैसे लोगों के हाथ में सौंपा होता, तो निश्चित रूप से मुस्लिम समाज के लोग इन लोगों को वोट दिए होते और तब वैमनस्यता भी नहीं फैलती, तब किसी डर से यादव समाज के लोग भी आरजेडी से नहीं टूटते, वो बीजेपी की तरफ नहीं जाते। तो जो चाल चरित्र और चेहरा रहा है लालू यादव के परिवार का, आरजेडी का रहा है, इस कारण से यादव भी भड़के, मुसलमान भी भटके। तो खैर, इस चुनाव में परिणाम क्या होगा कहना मुश्किल है, क्योंकि चुनाव का परिणाम पर कई चीजों का असर होता है। लेकिन एक बात तो तय है कि कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल की इस छवि में बहुत भयंकर गिरावट आई है कि आरजेडी कम से कम मुसलमान और यादव को भी साथ में लेकर चल सकती है। यह भ्रम तो टूट गया है कि मुसलमान और यादव को साथ में लेकर चलना आरजेडी के लिए बहुत ही मुश्किल है, और यही कारण है कि कहीं ना कहीं आरजेडी को या तेजस्वी यादव को, जो टेबल पे बैठ के राजनीति करने वाले लोग हैं, इन लोगों ने ओवैसी के साथ गठबंधन करने से रोक दिया है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।